ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सारे शाकाने रसूल बैठे हैं। इतनी सुस्त जो है ना, गुलामाने मुस्तफ़ा इतने सुस्त नहीं होते। आप कहेंगे वो कैसे? मुफस्सिरीन किराम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जहाँ सुस्ती पैदा होना वहाँ पर हुजूर का नाम लेना। अभी भी सुस्ती है, मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से पहले अतारी साहब बड़ा वजदाना कैफियत और माहौल बनाया। अल्लाह इनको आबाद और शाद रखे। हाँ, ऐसे नात खाना में चाहिए, बाशरा भी हो, बामल भी हो। और इनमें अक्स हमें किन का नजर आता है? हजरत हसन का। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मर्दे दरवेश की आज बात करनी है। इसाले सवाब की महफिल है, मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुनाफिकत से पाक होकर बैठे। हाँ बिल्कुल, मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। आशिक रसूल बन के बैठे। और हमारी सबसे बड़ी खुशबख्ती है कि हम उस मर्दे कलंदर के गुलाम हैं। बाबे ने ऐसा काम किया ना, ये सोए हुए जितने भी नौजवान थे सबको जगा दिया। ऐसे ऐसे नौजवान जो दुनियादारी में भटके हुए थे, जिनको मोबाइलों में सिर्फ फिल्में ड्रामे नजर आते थे, लेकिन बाबे ने ऐसे इश्क की रूह फूंकी है कि हर नौजवान, हर बच्चा, हर 3 साल का बच्ची हो या बच्चा हो, लब्बैक के नारे लगा रहा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बाबा जी की एक बात याद आ गई जो वो बयान किया करते थे। कहने लगे कि एक लब्बैक के नारे लगाने वाला आशिक बरतानिया में गया, अंग्रेजों के मुल्क के अंदर गया, तो उसने वहां पर जाकर लब्बैक के नारे लगाए ना इस तरह। तो वो एक डॉक्टर था जो दिल का डॉक्टर था। उसने कहा, यार ये जो कर रहे हो क्या कर रहे हो? उसने कहा, भाई ये वजद में आकर हम अपने आका को याद कर रहे हैं, आका को याद कर रहे हैं। सामीन मोहतरम, अब डॉक्टर ने कहा कि भाई ये किसने सिखाया है? कहा, ये एक आशिक रसूल ने सिखाया है। उसने कहा, नाम की बरकत तो क्या तुम जानते हो, लेकिन ये जो अमल कर रहे हो ये ऐसा अमल है कि जो ये अमल करने वाला कभी भी दिल का मरीज नहीं बनेगा, कभी भी दिल का मरीज नहीं बनेगा। सामीन, अब देखो, हर गली कूचे के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर घर के अंदर अब तो मर्द नहीं, बच्चियां भी, बच्चे भी लब्बैक के नारे लगा रहे हैं। और जब लब्बैक के नारे लगते हैं, हुजूर का नाम पुकारा जाता है, तो फिर दिल के अंदर वजद भी आता है, नूर भी आता है, सरूर भी आता है। सामीन मोहतरम, आज हम सारे इकट्ठे हैं,
बीवियों को बड़ी तकलीफ है, एक है ना जेल में, हाँ उसको बड़ी, तो वैसे वो तो एक ही बात ऐसे ही मीडिया पे आके बस किसी से बात करनी नहीं, मैं मुनाजरा नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं करता, बस अपनी तकरीरें करता हूँ, बात नहीं करनी है। हमें किसी बाबों की जरूरत नहीं, हमारे बाबों की तरफ देखता है, हमारे बाबों की तरफ। तुझे क्या पता हमारे बाबों की शान क्या है, हमारे बाबों की अजमत क्या है। तू एक बाबे खादिम रज़वी से घबरा गया, हमारे बाबे अगर मैं निशानदाही करना शुरू कर दूं तो अगर लाहौर में निगाह डाले हमारा बाबा दाता अली हजवेरी है। बड़े बाबे को देखना चाहता है तो शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक है, गौसे पाक है। ये अभी कुछ दिनों में कहता है जी ये बेड़ी जो है ना 12 साल के बाद, ये बेड़ी कैसे तार दी, डूबी हुई बेड़ी ये कैसे, कोई दलील नहीं है, कोई दलील इसकी मौजूद नहीं है। तुझे दलीलें नजर, हमें दलीलों की जरूरत नहीं है, हमें दलीलों की क्यों, दलीलें तुम जैसों को जरूरत होती है, हमें दलील की जरूरत इसलिए नहीं है कि कुरान तुझे समझ में नहीं आ सकता, कुरान सिर्फ उसे ही समझ में आएगा जिसके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा हो, जिसके दिल के अंदर। मैं जरा समझाना चाहता हूं नौजवानों को, वो इस बदबख्त के पीछे ना चढ़ जाना, ये फितने के पीछे। हाँ हमारा काफी नौजवान तबका इसके पीछे। मुझे एक ने कहा हजरत ये देखो तुम्हारे मौलवियों के फॉलोवर्स जो है ना वो देखो हजारों में है, इसको जो है ना वो देखने वाले लाखों में करोड़ों में चले गए हैं। और मैंने कहा जरा गौर तो कर, जब देखने वाला होता है जो सच्ची बात होती है, हर किसी को पता है सच्चा, हर किसी को पता है सच्चा है, सच्चे को फिर कोई देखता, पता है सच्चा है, फिर उस तरफ कोई नहीं जाता, उस तरफ कोई नहीं देखता। हमेशा जो झूठी बात होगी हर कोई देखना चाहता है। ये फितना निकला कहां से है, ये फितना निकला कहां से है। हमें अल्लाह ने जो बाबा अता किया है सबको पता है, बाबा मर्दे कलंदर है, बाबा आशिके रसूल है, बाबा शेखुल हदीस है, बाबा हम सब का कायद है। किसी का कायद, किसी का, हमारे कायद की मैं शान बता दूं, हमारा कायद उसने कभी अपना नारा, उसने कहा, उसने क्या कहा था, बाबा जी ने क्या कहा था, नारे जो है वो मालिकों के होते हैं, नारे मालिकों के होते हैं। अच्छा जी आज हमारे यहाँ के इमाम साहब कौन है जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे इनके लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओए उलमा की कदर करो, फर्ज है, उलमा का एहतराम करना फर्ज है। क्या है जी, आप कहेंगे कैसी बात कर दी, भाई मैंने तो कहा नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अभी मैं तमीद की तरफ ही जा रहा हूँ, अभी आगे पीछे तमीद की तरफ, जरा जज्बा जो है ना मोजज़न इश्क वाला मोजन, अभी मैं जरा जा रहा हूँ। सामीन मोहतरम, उलमा का एहतराम करो, और जिसके पीछे नमाज पढ़ी जाती है मैं तो कहता हूँ बड़ी एहतियात करो। उलमा के बारे में, इमाम के बारे में जरा सी कोई बात कर जाए, ये मैं इसलिए कहता हूँ ये अक्सर बीमारी मस्जिदों के अंदर है। जब मैं हर जगह पे जाता हूँ मैं बात जरूर करता हूँ। और मैं गया ना इधर शकरगढ़, बड़ा मजमा था तकरीर की, तकरीर के दौरान मुझे इसी तरह याद आ गया, मैंने कहा जी इमाम साहब कहाँ, वो बेचारा इमाम वो बाहर बैठा हुआ है, कोई पूछता ही नहीं बेचारे को, हैं बाकी सारे आ गए, इमाम बेचारा बाहर बैठा। मैंने कहा ना ना तकरीर बाद में होगी, पहले इमाम को बुलाओ। और खुदा की कसम हम जैसे मुकर्रों का मकाम
ये इज्जतें अजमतें, ये इमाम ना हो, ये उलमा ना हो, हम जैसों को मकाम कहां से मिलना था? कहां से मिलना था? ये सब मकाम जो मिला है, ये अजमतें मिली है, ये हुजूर के जिक्र का सदका है और उलमाए अहले सुन्नत की दुआएं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जगह पे आलिम दीन बैठा होता है उस जगह पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो जाता है। और मेरे आका ने फरमाया, कौन आलिमा, आलिम बनना। क्या करना? आलिम बनना। हुजूर ने फरमाया आलिम बनना। फिर हुजूर ने फरमाया, अगर आलिम नहीं बन सका तो तालिब इल्म बन जा। पहली बात की हुजूर की मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया आलिम बन जा, अगर नहीं बन सका दूसरी बात तालिब इल्म बन जा। अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सका तो आलिम के कदमों में बैठने वाला बन जा। तीसरी बात, तीन बातें हुजूर ने की। फरमाया अगर कदमों में भी नहीं बैठ सका तो हुजूर ने फरमाया आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा। आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा। और खुदा के लिए अपनी नमाजों के अंदर बरकत हासिल करना चाहते हो, नमाजों में आलिम दीन का, इमामों का एहतराम करो, एहतराम करो। फिर ये भी मैं बताता चलूं, बाज़ हज़रात मुझे ये कहते हैं, हजरत आप उलमा की बात तो करते हैं लेकिन कुछ उलमा ऐसे भी हैं कि जो ऐसी वैसी उनकी हरकतें। मैं उलमा को भी कहना चाहता हूँ कि इमामों को, खतीबों को, कोई कपड़े के अंदर दाग लग जाए ना, सफ़ेद कपड़ा हो, नुक्ता काले रंग का दाग लग जाए, सबको नुमाया नज़र आता है। उलमा को अपनी इज्जत का एहसास और दिफा भरपूर तरीके से करना चाहिए। पूरी कोशिश करे कोई ऐसी बात ना हो। और फिर आलिम कोई फरिश्ता तो है नहीं, आलिम कोई फरिश्ता तो है नहीं, गुनाह कर सकता है, लेकिन अगर कहीं गुनाह सरजद हो जाए तो कोशिश करे जल्दी से जल्दी तौबा कर ले, जल्दी से जल्दी तौबा कर ले। सामीन मोहतरम, हुजूर ने चार बातें बताई हैं। फरमाया पांचवा ना बनना, आपको बदबख्त ना बन जाना, बदबख्त ना बन जाना। चार बनना, आलिम बन जा, तालिब इल्म बन जा, आलिम के कदमों में बैठने वाला बन जा, आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, अपनी नमाजों को ज़ाया ना करो। हाँ, अक्सरियत लोग जो है ना, नहीं समझते, नहीं समझते। सामीन मोहतरम, हमारा जो कायद है उसकी शान क्या है, उसकी शान क्या है। मैं अब यहाँ पे तरबियती हल्का थोड़ा सा कायम करना चाहता हूँ। मैंने फैज़ाबाद का जब मसला हुआ तो मैंने इस महल्ले में भी 2 तकरीरें की, पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीरें की, तो अक्सरियत 70% मुझे ये कहा गया, सईदी साहब सियासी नारा लगा के चले गए। ये कहा गया मुझे कि लब्बैक ये सियासी नारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सियासी नारा है? लब्बैक सियासी नारा है? और जो मर्द कलंदर ने कहा, मर्द कलंदर से पूछा, हुजूर जमात तो आपकी बन गई, इलेक्शन भी आप लड़ रहे हैं, तो वजीर आजम भी आप बनेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो लड़ ही नहीं रहा, मैं तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा। हुजूर आप क्या करेंगे? फरमाया हम निगरानी करेंगे और असेंबली के बाहर तालिब इल्मों को बिठा के कुरान और हदीस सुनाएंगे। याद रखो, तालिब इल्म ऐसे पैदा करो, तालिब इल्म ऐसे पैदा। मुझे ये बताओ, एमए पढ़ने वाला, ग्रेजुएशन करने वाला माँ बाप का अदब करता है? नहीं करता। आज हर घर के अंदर ये बीमारी आ चुकी है माँ बाप का। अभी पिछले हफ्ते मेरे मोहल्ले में मदरसे की गली के अंदर ज़ईफ औरत है, छोटा बेटा उसका उठा और 4 पैसे अपनी बीवी के कहने पर 4 पैसे घसीटता हुआ गली तक लेके आया शदीद सर्दी में। और बच्चा पढ़ा हुआ है, बच्चे ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंग्रेज की तालीम, ये मैं नहीं कहता ये दिलाओ ना,
ये भी दिलाओ, लेकिन फौकियत दीन की तालीम को दो। यही अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब कह के चले गए, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए कि अपने बच्चों को कुरान सिखाना, हदीस सिखाना। देखो, अंग्रेजी तालीम हासिल करने वाले बच्चे को बाप मर जाए, मां मर जाए, नमाज जनाजा नहीं आती, और कुरान और हदीस पढ़ने वाला, मदरसे में दर्से निजामी करने वाला अपने माँ बाप का जनाजा पढ़ाता, अपने माँ बाप का जनाजा पढ़ाता है। हाफिज़े कुरान हो, अब देखे ना डॉक्टर, उसका जो बेटा होगा, माँ बाप डरेंगे उससे, डरेंगे। क्यों डरेंगे? कि कोई ऐसी बात ना निकल जाए हमसे, बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि जिससे हमारे बेटे को नागवार गुजरे। ये है अंग्रेजी तालीम का असर। हमारे बच्चे को बात नागवार गुजर जाए, कहीं बच्चा नाराज ही ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लेक्चरार है। हाफिज़े कुरान का वालिद होगा, आलिम दीन का वालिद होगा, तो माँ बाप नहीं डरेंगे, आलिम दीन डरेगा। दीन का इल्म हासिल करने वाला तालिब इल्म डरेगा। क्यों डरेगा? कि कहीं हमारे माँ बाप हमसे नाराज ना हो जाए। क्यों? दीन ने सिखाया, कुरान ने सिखाया, हदीस ने सिखाया, इस मर्द कलंदर ने सिखाया। वो दीन की हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाई कि कमली वाले आका ने फरमाया, लोगों अगर रब को राजी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी कर दो। माँ बाप को तू धक्के देता है, पीरों के गोडे दबाता है, वाह यार, हैं? अजीब बात है। मैं ये नहीं कहता कि पीरों का अदब ना करो, पीर का अदब करेगा तो तुझे मकाम मिलेगा, लेकिन ये कहाँ लिखा है? और ऐसा पीर तो मैं उसे मानता हूं, पीर तो वो है जो 5 वक्त का नमाजी हो, पीर तो वो है जो बेनमाजी पे निगाह डाले नमाजी बना दे, जो बेनमाजी पे निगाह डाले नमाजी बना दे। सामीन मोहतरम, ये हमारे बाबे हैं, तुझे नहीं जरूरत, इस मिर्जे को नहीं जरूरत इन बाबों की अजमत का इस मिर्जे को क्या पता है? इस बाबे की अजमत का हुजूर के गुलामों को पता है। मैं इशारा करता चलूं, बड़ी धूमी हुई है बात, मैं ये हर तकरीर में कर रहा हूं। तुम्हारा तुम कहते हो गौस ने 12 साल की बेड़ी डूबी हुई तार दी, हो सकता है तुझे नजर नहीं। चल अच्छा, कुरान तू पढ़ता है, पढ़ा होता ना है, कोई अदब होता तो तुझे भी कुरान आ जाता। अच्छा, कुरान पढ़। कुरान पढ़ते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी। बस से कह दे सुभान अल्लाह। कौन है? अल्लाह के नबी। और मैं इशारा करता चलूं ताकि बात अजमत वाली, शान वाली समझ आ जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, हमारे आका नबियों के नबी हैं, हमारे आका नबियों के। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐलान किया, आपका तख्त था, हवा में उड़ता था, हवा ताबे थी, हवा ताबे थी, तख्त पे 2-2.5 लाख बंदा आ सकता था, आधे जिन्न थे, आधे इंसान थे, सारे आपके मोतकद थे, सारे आपके मानने वाले थे। आपने ऐलान किया, है कोई? मलिका बल्कीस आ रही है कोई जो शहजादी बल्कीस का तख्त हाजिर कर दे? अब इंसान ये समझता था उस वक़्त के जिन्न बड़े ताकतवर हैं, बड़े ताकतवर है, लेकिन जिन्नों का गरूर उस दिन टूटा कि जब हजरत सुलेमान। अब मैं पूछना चाहता हूं, कहता है अल्लाह से मांगो, किसी बाबे को से मांगने की जरूरत नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह से नहीं मांग रहे बल्कि अपनी कौम से, अपनी आवाम से, अपने मोतक़िद से कह रहे हैं, है कोई जो तख्त हाजिर कर दे? काल इफरीतुम मिनल जिन्न, जिन्नों का बादशाह खड़ा हुआ, जिन्नों का बड़ा खड़ा हुआ, सरदार खड़ा हुआ, कहने लगा, हुजूर मैं लाता हूं। जिन साहब ये बताएं कितनी देर में आएगा, कितनी देर में आएगा? हुजूर आपका जलसा बर्खास्त होने से पहले पहले जिन साहब
मलिका बल्कीस के आने से पहले तख्त चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। कहा हुजूर मैं नहीं कर, मेरी ताकत नहीं। ताकत जितनी है, जितनी हिम्मत है मैंने बता दी है। जलसा बर्खास्त होने से पहले, बर्खास्त होने से पहले मैं तख्त हाजिर कर सकता हूं। बैठ गया। आपने फिर ऐलान किया, आपने फिर ऐलान किया, है कोई जो तख्त बिल्कीस जो है ना वो हाजिर कर दे? एक अल्लाह के वली, एक अल्लाह के, और किस उम्मत के? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती। अब मैं इशारा करता चलूं, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती था जो वली था। गौसे पाक कमली वाले आका के उम्मती हैं। गौसे पाक कमली वाले आका के उम्मती हैं। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती। हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हो गए। बाबा जी थे, खड़े हो गए। ज़ईफी है, खड़े हो गए। हाँ जी बाबा जी क्यों खड़े हुए? हुजूर मैं तख्त हाजिर कर सकता हूं। अरे इतनी हिम्मत कैसे आ गई, अजमत कैसे आ गई, शान कैसे आ गई? तो कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? उनके पास था क्या? क़ालल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब, उनके पास ज़बूर का थोड़ा सा इल्म था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती के पास ज़बूर का थोड़ा सा इल्म है। हमारे गौस के पास तो कुरान का पूरा इल्म है। शहंशाह बगदाद के पास कुरान का पूरा इल्म है। अब फरमाया बाबा जी कितनी देर में तख्त आएगा? कबला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। ये नहीं कहा हुजूर मेरी आंख, कोई कह सकता था बाबा जी की आंख बंद होने में है देर लगती है। फरमाया कबला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। हुजूर आपकी आंख झपकने से पहले, झपकने से पहले। कैसे? ऐसे आंख ऐसे बंद की, ऐसे। कितने सेकंड? सेकंड भी नहीं लगा, सेकंड भी, सेकंड आंख झपकने से पहले तख्त हाजिर कर देता हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती हो, आंख झपकने से पहले पहले तख्त हाजिर कर सकता है। कमली वाले आका का उम्मती, सारे वलियों का सरदार, 12 साल के बाद डूबी हुई बेरी को भी तार सकता है। नारे रिसालत, मोहब्बत से नहीं भाई, इतना सुस्त नारा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। किसी का कायद सड़कें बनाता है, किसी का कायद गटर बनाता है, किसी का कायद मुल्क बनाता है, मुल्क आवाम के पैसों से मुल्क बनाता है। कोई मेट्रो बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई मोटरवे बनाता है। हमारा कायद, उसने क्या किया? उसने इश्क मुस्तफ़ा की रूह सबके दिलों में फूंक दी, सबके दिलों में फूंक दी। और फिर आज हमारा बच्चा सीखने के लिए चला जाए, स्कूल में जाए, उस्ताद दुनियावी इल्म सिखाता है। अगर कोई काम सीखने के लिए चला जाए, मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम, वो अपना मोटरसाइकिलों का काम सिखाएगा। अगर कोई किसी कारी साहब के पास चला गया तो कारी साहब उसे कुरान सिखाएंगे। किसी आलिम दीन के पास चला गया तो आलिम दीन उसे दीन का इल्म सिखाएंगे। लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने क्या सिखाया? उसने नामूसे रिसालत पर पहरा देना सिखाया। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और फिर
किसी को कोई कहता है ये चोर है, इसने आवाम का पैसा खाया, कोई कहता है ये डाकू है, कोई चीनी पे डाके डाल रहा है, कोई आटे पे डाके डाल रहा है, कोई किसी चीज पे डाके डाल रहा है। इतना इतना बैंक बैलेंस है। किसी के पास बनी गाला में बड़ी जमीनें हैं, किसी के पास रायविंड में बड़ी जमीनें हैं, किसी के पास सिंध के अंदर बड़ी जमीनें हैं। इन सब के पास बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं। और हम जिस मर्दे दरवेश का आज साले सवाब की महफिल सजा के बैठे हैं, उस मर्दे दरवेश के पास एक मरले का मकान भी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। और वो जगह जो दी गई थी, जो मस्जिद के साथ थी, वो जगह मदरसे को वक्फ कर दी गई, जिसमें आपका मिजार है। और कोई इतनी बड़ी, हालांकि इतनी बड़ी जमात हो, इतना कारकुन हो, इतना निजाम हो, तो बैंक बैलेंस बड़ा हो सकता है। मैं सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करता चलूं। कराची के एक मदरसे के मुहतमिम, उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद नईम, पिछले दिनों में विसाल कर गए, फौत हो गए। देवबंदी हैं, देवबंदियों का मदरसा है। फौत होने के बाद अब उनके बच्चे उठ गए, मामला अदालत तक चला गया। और अदालत में जाके बच्चे क्या कह रहे हैं, हमारे बाप के अकाउंट में 5 अरब रुपया है, हमारे भाइयों में तकसीम किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 5 अरब कहाँ से आया है, कहाँ से आया है? लेकिन इस मर्दे दरवेश को देखें कि जब फैजाबाद धरने के लिए पैसों का इंतज़ाम नहीं था, तो बेटा आया जो आज कल अमीर है, आज अमीर है, आज अमीर है। सब उनका साथ दे, मुनाफकत नहीं करनी। मैं इतनी महफिलों में बताना चाहता था वो नुक्ता, इतनी महफिलों में। फैजाबाद के बाद मैं गया, मैंने लब्बैक के नारे लगाए, मुझे कहा गया सियासी नारा है, सईदी साहब सियासी तकरीर करके गए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये सियासी नारा था? क्या ये सियासी नारा था? मर्दे दरवेश ने, मर्दे कलंदर ने इश्क मुस्तफ़ा नामूसे रिसालत पे पैरा, आज तक शामन नूरानी के बाद हम यतीम हो गए थे, हम यतीम हो गए थे। फिर शामन नूरानी साहब के गुलाम शागिर्दों में से भी है अल्लामा खादिम हुसैन रजवी साहब। मुझे बाजों ने कहा अब ऐसा बाबा कहां से मिलेगा? मैंने कहा मिल सकता है। बाबे के पास क्या था? बात करने की हिम्मत थी। और बाबा दीन की बात आ जाए, कोई भी ऐसा मुनकर सामने आ जाता था, बाबा सीना तान के खड़ा हो जाता था। ये आम, ये जो जिगर, ये आम को नहीं मिलता। मैं एक ही नुक्ता अर्ज करता चलूं, ये सिर्फ उसी को मिलता है जिस पर सरकारे मदीना की नजर होती है, जिस पर सरकारे मदीना का हाथ होता है, जिस पर सरकारे मदीना की नजर होती है। ये जिगर सिर्फ उसी को मिलता है। और ऐसा जिगर अब हो, आजकल हम अली अली के नारे तो लगाते हैं ना, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये कहता चलूं, हर मस्जिद में यहाँ पे यूसी 163 के माशाल्लाह ये मुनव्वर साहब शुरू से चल रहे हैं, ठीक है, वो अवैस भाई भी शुरू से चल रहे हैं, ठीक है, ये सारे अक्सर बैठे हुए हैं, शुरू से चल रहे हैं। लेकिन अब मैंने देखा हर मस्जिद में इसाले सवाब की महफिल हो रही है, हर कोई कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ मुनाफिकत ना करना। बाबा जी अगर दुनिया से चले गए हैं, उनका मिशन कायम है, उनका मिशन उसको कायम करना है, साथ देना है। वो जो अक्स है जो बेटे के अंदर उनका नजर आता है, उस बेटे का साथ देना है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये नौजवान हमारे साथ होंगे, जब ये बुजुर्ग हमारे साथ होंगे, जब ये बच्चे हमारे साथ होंगे, तो इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पे आएगा। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पे आएगा। और हमारा मिशन क्या है जो बाबा जी बता गए? पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे मोहब्बत से कहो, पाकिस्तान का मतलब क्या? और दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूल। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मद
सामीन मोहतरम, हमें नौजवान चाहिए। और अब मुनाफिकत छोड़ दो, बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं।